जितने देवी देवता थे सब खड़े हो गए दक्ष के स्वागत के लिए, लेकिन 3 देव नहीं खड़े हुए। कौन से? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर। तो दक्ष जैसे प्रवेश किया, देखा सब खड़े होकर के हमारा स्वागत कर रहे हैं, 3 देव नहीं खड़े हुए। महाराज जितने खड़े हैं वो नहीं दिखा, जो नहीं खड़ा हुआ उस पर दृष्टि गई। तो ब्रह्मा जी को देखा तो कहा कोई बात नहीं, ये नहीं खड़े हुए तो क्या हुआ, ये हमारे पिताजी हैं। विष्णु जी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, हमारे दादाजी हैं। लेकिन शंकर को तो खड़ा होना चाहिए, वो हमारा दामाद है, मैंने अपनी बिटिया भी भाई है, तो उसको तो जरूर खड़े होना चाहिए। अच्छा महाराज, अब नहीं खड़ा हुआ तो पहुंचते ही दक्ष कहा सभी लोग सावधान हो जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सब इधर उधर देखे कि महाराज पहुंचते क्या बोलने वाला है। कहा कि जब पढ़े लिखे के सभा में कोई अनपढ़ व्यक्ति आ जाए तो वो सभा खराब हो जाती है। अब सब इधर उधर देखें कि हमारे सभा में जाहिल कौन आ गया। वो बोला अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर नहीं दिख रहा है तुमको, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला। भाई अगर अच्छे लोगों का संगत हो तब तो समझ में आए, भांग खाने वाला, गांजा पीने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला। किसी ने कहा अरे आप ऐसा बोल रहे हो महाराज, आपने तो अपनी बिटिया का विवाह किया, अपनी बिटिया का आपने शंकर जी के साथ विवाह किया, ऐसा क्यों बोले? कहे महाराज जो तो हमारी बुद्धि मारी गई थी, वो तो हमारे पिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि शंकर जी से विवाह कर दो, शंकर जी से विवाह कर दो, इसलिए मैंने विवाह किया, नहीं तो मैं क्यों विवाह करता। अच्छा भोले बाबा देखिए कितने दयालु और कितने कृपालु हैं। वो गाली देता जा रहा है, वो कह रहा है कि मेरी मृग लोचनी जैसी कन्या इस मरकट लोचन बंदर की आंखों के जैसा शंकर, इसके साथ तो मैंने विवाह करके अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, भूत के साथ रहने वाला। हमारे भोले बाबा बहुत दयालु। एक बार सब साथ बिच्छू बाबा के पास गए, कहे महाराज ये बताओ दुनिया को कौन बनाया? बाबा बोले हमको कौन बनाया? बोले हम। तो कहे ये बताओ हमारे अंदर जहर भर दिए हो, जिसके यहाँ जाते हैं वो हमको डंडा से मारता है, भाई दूध भर देते, अमृत भर देते, तो सब हमको भी पिंजरे में पालते। सब बिच्छू बोले। तो भोले बाबा दयालु कहे तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे पास आओ। और मेरे पास आने की कौन कहे? वो तो भुजगेंद्र हारम अपना आभूषण बना लिए, इतने दयालु। भूत प्रेत रोते हुए आए बाबा, किसी के घर जाते हैं तो बाबा कहे क्यों जाते हो? तुम जाओ और उपद्रव न मचाओ तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहे महाराज हम घर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक को बुलाते हैं और बोतल में बंद करा देते हैं। बाबा कहते हैं कहीं मत जाओ, हमारे घर पे आओ। तो इतने दयालु हैं, सबको अपना शरण देने वाले हैं भोलेनाथ। अब जब ऐसा बोलता गया तो नंदी से नहीं सहा गया। नंदी कहे महाराज ये ज्यादा बोल रहा है। बाबा कहे शांत रहो भैया, ससुराल में तो सबको गाली मिलती है, किसी को सास के द्वारा मिलती है, हमको हमारे ससुर जी दे रहे, क्या बुराई है? बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मान करो अपमान करो, लेकिन इतना वो जब आप किसी पर क्रोध करिए, आप क्रोध में तुम बोलते जाइए, सामने वाला खाली मंद मंद मुस्काए तो और ज्यादा क्रोध आता है। तो वही हाल दक्ष का था।
दक्ष का भी जब क्रोध ज्यादा हो गया तो दक्ष ने तुरंत श्राप दे दिया कि इस शिव की पूजा कहीं ना हो। और जैसे श्राप दिया वैसे नंदी जी खड़े हो गए। हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, हरि हर निंदा सुनहि जो गाना। होए पाप को घात समाना, होए पाप को समाना, होए पाप को घात समाना, होए पाप को समाना। जो अपने हरि की अर्थात अपने गुरु की, अपने इष्ट की जो निंदा सुनते हैं उनको गौ हत्या के समान पाप लगता। अगर आपके गुरु की, आपके इष्ट की कहीं निंदा हो रही है और आप उस योग्य हैं कि उनको जवाब दे सकते हैं तब तो दीजिए, अथवा अगर उस योग्य नहीं है तो या तो आप वहां से चले जाइए या तो कान बंद कर लीजिए। तो नंदी जी तो खड़े हो गए कि हमारे सामने हमारे भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। तुरंत नंदी ने श्राप दे दिया कि दक्ष तुझे अपने पद का इतना मद हो गया है, जा मैं श्राप देता हूं कि आज से तुझे बकरे का सिर लग जाए। जो महाराज ये श्राप सुने कि भृगु जी अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दक्ष के पक्ष में खड़े हो गए। अरे नंदी, तेरी इतनी हिम्मत कि ससुर और दामाद के झगड़े के बीच में आता है, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि शिव जी के गढ़ पाखंडी हो जाए। अब जो शिवगढ़ सुने सब शिवगढ़ खड़े हो गए। अरे बूढ़े बाबा, जा मैं भी तुझे जो है श्राप देता हूँ कि सर्व भक्ता जहाँ जितने ब्राह्मण हैं सर्वभक्षी हो जाए। आज यही हो रहा है मिथिलांचल में, जाइए जब तक उनके बारात में मछली नहीं बनेगा वहाँ विवाह नहीं होगा। इधर है, इधर हम लोग जब विवाह करने जाते हैं तो देखते हैं भाई घर हो, जमीन हो, उधर है कि अगर लड़के वाले के द्वार पे तालाब नहीं होगा तो अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि तालाब नहीं होगा तो उसमें मछलियां नहीं होंगी, और मछलियां नहीं होंगी तो हमारी बिटिया खाएगी। वहाँ तालाब देखकर विवाह होगा। तो ये श्राप जब मिला ब्राह्मणों को, शंकर जी कहने लगे, अरे राम राम राम, हम आए थे स्वागत समारोह में, यहाँ तो साप समारोह होने लगा। तो बाबा क्या किए, यहाँ से हमारा ही खिसक जाना सबसे अच्छा रहेगा। तो शंकर जी शांत हो गए। शांताकारं शिखर शयनम, शांत होकर के अपने शिखर की ओर चले गए। अब देखिए शंकर जी से सीखने लायक क्या बात है। गए लेकिन माता सती को कुछ भी बात नहीं बताई। आज क्या है कि अगर ससुराल में थोड़ा सा अपमान हो जाए तो पत्नी को इतना ताना दिया जाता है बात बात में, तुम्हारे पिताजी ने ऐसे कहा, तुम्हारी माताजी ने ऐसा कहा, लेकिन इतना बड़ा अपमान दक्ष ने कर दिया। लेकिन भोले बाबा कुछ नहीं बोले, मस्त है, आकर के भगवान का भजन कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये लीला है भगवान की, क्योंकि इस जन्म में सती माता को त्यागना है। अब दक्ष अपने अपमान का बदला भूल नहीं पाए। अपमान तो हालांकि उसने बाबा का किया, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं बोला तो उसको लगा मेरा अपमान। उसी के खुन्नस में दक्ष ने एक बृहस्पतिस्तव नाम का व्रत यज्ञ किया। इस यज्ञ में उसने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, खाली
शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भगवान से ईर्ष्या के भाव से उसने यह यज्ञ किया था हरिद्वार में कंकड़ में। सब देवी देवताओं को जब निमंत्रण मिला तो सब लोग जाने लगे। माता सती कैलाश पर है, भोले बाबा ध्यान में मग्न है। अच्छा, लोगों का एक आदत होता है, जैसे दो लोग का जब लड़ाई हो तो तीसरे को आनंद लेने में बड़ा आनंद आता है। वो लोग आदि करते हैं। तो देवता लोग क्या किए, जान तो सब गए कि भोले बाबा और ससुर जी का बैल है, तो सब लोग विमान कैलाश के ऊपर से ही लेकर जा रहे हैं। अन्य रास्ता भी था लेकिन कैलाश के ऊपर से ही लेकर के जा रहे हैं। सती जी ने यह दृश्य देखा कि महाराज सुबह से तो लगातार विमान जा रहा है, अभी कुंभ भी नहीं है। सो एक देवी को रोकी, रे देवी जी कहा, बोली माता जी आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, आपको नहीं आना। सती जी को यह बात जब पता चली तो लोग कैसे बोल रहे कि हमारे पिताजी नहीं बुलाए। नहीं बहन चलो, मैं भी आ रही हूँ। अब भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, सती मैया जाती हैं, जाकर के बाबा का सेवा करने लगी। बाबा की समाधि खुली, क्या देवी जी कहो क्या बात है? बोली कुछ नहीं प्रभु, आज सेवा करने की इच्छा हो रही है। भोले बाबा कहे कुछ ज्यादा सेवा नहीं हो रहा है देवी जी। देवियों का आदत है कि अगर अपना बात मनवाना है पतिदेव से तो थोड़ी सेवा बढ़ जाती है। तो आज माता जी भी सेवा बढ़ा दी। बाबा समझ गए क्या बात है, लेकिन बोले कुछ नहीं। अब देखिए माता जी की शब्द शैली बोलने की, कहती है अरे स्वामी आपको पता है क्या, आपके ससुर जी ने कितना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। ये नहीं कहा मेरे पिताजी ने, जब मायके की बात आती है तो ज्यादातर मैं शब्द आता है, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे भैया ने ये किया, लेकिन आज माता जी कह रही है आपके ससुर जी ने यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन किया है। भोले बाबा बोले तो स्वामी जी चलना चाहिए। बाबा कहे कोई पत्र आया है, चिट्ठी आई है, कार्ड आया है। सती जी कही महाराज हो सकता हो डाकिया पहुंचाते में देर कर दिया हो या भूल गया हो, आया होगा या हो सकता है पिताजी को ध्यान से उतर गया हो। लेकिन जब हम लोग जाएंगे तो पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। भोले बाबा से कहते हैं माता जी कि 4 स्थानों पर भूल कर भी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। कहा पिता के घर में कोई उत्सव हो तो निमंत्रण का इंतजार न करें, मित्र के यहाँ, सदगुरु के यहाँ और अपने स्वामी के यहाँ। 4 जगह हमें निमंत्रण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो बाबा बोले बात तो सही है देवी जी, लेकिन अब आज बताते हैं, अब तक नहीं बताया, आज बताते हैं कि अगर भूल जाते तो हम लोग जरूर जाते थे। उन्होंने ईर्ष्या के कारण हमको नहीं बुलाया है। आपके पिताजी का जब समारोह था, स्वागत समारोह, तो हमने उनको खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। भाई हमारे हृदय में ठाकुर जी हैं, हमने उनको भी प्रणाम किया था मन से ठाकुर जी के सहित, लेकिन उनको यह बात समझ में नहीं आई। माता जी कही कोई बात नहीं, देख जो होना था सो हो गया, चलिए वो प्रसन्न होंगे। हमारे पिताजी शंकर जी बोले नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ होई और तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ आपका विरोध हो वहां पर एकदम नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। अच्छा महाराज
खूब अनुनय विनय निवेदन करती हैं, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। तो माता जी कहती हैं कि हमें आदेश दीजिए, आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, वो मेरे साथ आकर के आपसे क्षमा याचना करके आपको लेकर जाएंगे। बार बार कहें, लेकिन जब माता न माने तो भोले बाबा भी समझ गए कि हुई है वही जो राम रच राखा, को कर नरक बढ़ा वही शाखा। जो राम जी की इच्छा तो जाओ। माता जी गई, बाबा ने नेत्र बंद कर लिया, माता जी थोड़ा आगे गई, फिर आती हैं तो बाबा का नेत्र बंद है। अब माता जी विचार कर रही हैं, जाऊं कि ना जाऊं। यज्ञ का याद आता है तो आगे बढ़ती हैं, भोले बाबा का याद आता है तो पीछे चली आती हैं, और भोले बाबा धीरे से आंख खोल कर देखते हैं कि है कि गई। 2 बार आई, तीसरे बार में चली गई। भोले बाबा ने आंख खोला, कुछ दूर तक देखा तो नहीं आने की, चली गई। 2 गढ़ों को भी पीछे भेज दिया, जाओ साथ में। अब गई, यज्ञ हो रहा था, वहां पर पहुंची तो सब मिली, लेकिन जो बहनें मिली, बहन बोली आ गई, बहुत अच्छा की बहन, हम तो तुझे याद ही कर रहे थे। सुने हैं पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया, व्यंग देती है। सुने हैं पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया, हमें न दिया होता तो हम ना आते, लेकिन बहन तू आ गई तो बहुत अच्छा किया। खाली प्रेम से कौन मिला? सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। खाली प्रेम से माता जी मिलती थी। इसके बाद जब सती जी ने सब देखा तो उन्होंने सोचा कि अब यज्ञशाला में चलें। यज्ञशाला में जब गई तो पिताजी ने उनसे बात नहीं किया, पिताजी ने बात नहीं किया, तब भी इतना कष्ट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कष्ट उनको कब हुआ जब जाकर के यज्ञ में देखती हैं कि भगवान रुद्र का भाग्य ही नहीं है। सब देवताओं को, सब देवियों को कुछ न कुछ भाग स्थान मिला है, लेकिन भोले बाबा का भाग्य ही नहीं है। और तुरंत सती जी क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया दक्ष को कि अरे मूढ़मती, तूने मेरी पति का अपमान किया है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे अपने पति के पास जाती हूँ तो बाबा क्या कहेंगे कि दक्ष कुमारी आ गई, तो अब इस शरीर को तुम्हारी बेटी कहिए मुझे स्वीकार नहीं है। और तुरंत अपने ध्यान मुद्रा में जाकर के अग्नि प्रज्वलित करके और अपने प्राणों को त्याग दिया, और मरते मरते खाली एक वरदान मांगा भगवान से, सती मरत हरि सन बलवान, सती सती मरत हरि सन बलवान, सती मरत हरि सन बलवान, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, शिव अनुराग। हमको हर जन्म में भोले बाबा मिले। अब जो सती मैया अपने प्राणों को त्यागी कि हाहाकार मच गया। जो भगवान के 2-4 रुद्रगण आए थे,
ये लोग जब आतंक मचाए तो सब देवताओं ने इनको भी मारा और भोले बाबा के पास पहुंच गए नारद जी। बाबा गजब हो गया, गजब हो गया। भोले बाबा बोले क्या हो गया? कहे महाराज जैसे हम थे वैसे अब आप हो गए, जैसे हमारे कोई नहीं ऐसे अब आप भी हमारी तरह हो गए। क्या हुआ सती के साथ? तो जो संवाददाता होते हैं उनका आदत रहता है कि खबर में थोड़ा नमक मिर्चा मसाला डाल के चटपटी खबर बनाई जाए। तो नारद जी क्या बोले? महाराज सती को दक्ष ने यज्ञ में ढकेल दिया कुंड में। जो ये बाबा सुने भयंकर क्रोध में खड़े हुए और अपनी एक जटा उखाड़ करके जैसे फेंका, वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की कहा आदेश करे भोलेनाथ। बाबा कहे कि जाओ दक्ष सहित दक्ष के यज्ञ का विनाश कर आओ। वीरभद्र कई भूत प्रेत को लेकर के चले। कुछ ही क्षण में यज्ञ के पास जितने देवी देवता थे सब देख ही रहे थे। कोई बोला लग रहा है प्रलय का समय आ गया, इतना धूल क्यों उड़ रहा है, ये कैसी आवाज आ रही है। एक बोला लग रहा है गैया चढ़ के जब शाम को जाती है तब ऐसा होता है। लोग समझ ही रहे थे, विचार ही रहे थे कि उतने में भोले बाबा के सब दूत लोग आ गए। अब जो जैसे देखा वीरभद्र सहित सब लोग आतंक मचाने लगे। एक गण आकर के वीरभद्र जी से कहा कि महाराज ये जो भृगु देवता है ना दाढ़ी वाले, जब हम लोग मार खा रहे थे तो अपने दाढ़ी पे हाथ घुमा घुमा कर खूब हंस रहे थे। वीरभद्र जी ने उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। कहे महाराज ये देखो ये पूसा ऋषि है, पूसा देवता। बोले ये क्या किए? कहे महाराज मार खा रहे थे तो ये अपनी बत्तीसी दिखा रहे थे। मणिमान नाम के गढ़ ने एक मुक्के का प्रहार किया, बत्तीसी बाहर आ गई। भग देवता है महाराज। ये जब हम मार खा रहे थे ना तो आंखें मटका मटका कर हंस रहे थे। भग देवता की आंखें फोड़ दी। खीर के बाल्टी में सब भूत प्रेत कूद गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव करके पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सर वीरभद्र ने मोड़ कर तोड़ कर और यज्ञ कुंड में स्वाहा। अब सब देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। महाराज प्राणों की रक्षा करो, रुद्रगण हमको छोड़ने वाले नहीं। ब्रह्मा जी कहे देखो निमंत्रण तो हमको भी मिला था, ठाकुर जी को भी मिला था, लेकिन हम दो लोग नहीं गए जब शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला। तुम लोग को बहुत पूरी खाने की इच्छा थी, तब जाओ खाओ पूरी। कहे महाराज जो हुआ सो हुआ, जो खाई सो खाई, अब खाए तो राम दुहाई। क्षमा करें महाराज, अब नहीं ऐसी गलती होगी। तो कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं। भोले बाबा तो दयालु हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण मात्र में प्रसन्न होते हैं, क्षण मात्र में क्रोधित हो जाते हैं। सभी देवी देवता जाके हैं और बाबा को हाथ जोड़ करके मनाते हैं। कृपोदे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगे प्यारम भोले बाबा की स्तुति करते हैं, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं।
कहते हैं महाराज जो हुआ सब लोगों को अपने गलती पर पछतावा है, अब चलिए और इस यज्ञ को पूर्ण करिए। भोले बाबा जाते हैं, कहते हैं जजमान को बुलाया जाए। भाई यज्ञ में तो हमारा भाग ही नहीं था, कहे कि अब जो बचे सब आपका भाग है, एक हते रुद्र भागा। ठीक महाराज, जजमान को बुलाओ, पूर्णा होती हो तो जजमान के धड़ तो है, सर नहीं है। ला करके बकरे का सर लगाया गया, और बकरा कैसे बम 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 बोलता है, वैसे ही जब दक्ष बोले तो शंकर जी को खूब आनंद आया। आप देखते हैं बम 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 जा करके भक्त लोग भगवान शिव के मंदिर में गाल बजाते हैं, बम 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 करते हैं। तो जब कोई ऐसा करता है तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें अपने ससुर जी की याद आती है, जैसे बकरा बम 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 करता है। इसी तरह वहीं पर लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवता भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे और शिव में जो भेद करता है उसे नरक जाना पड़ता है। मेरे और शिव में कोई अंतर नहीं। शिव जी हमेशा राम जी को गाते हैं और राम जी हमेशा शिव जी को गाते हैं। तो प्रभाव भी देखिए, ठाकुर जी को कैसा होना चाहिए? ठाकुर जी को होना चाहिए गोरा, तो ठाकुर जी हो गए सावले, और भोले बाबा को होना चाहिए सावला, तो हो गए गोरे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वरूप बाबा में आ गया, बाबा का स्वरूप ठाकुर जी में चला गया। अब कहते हैं इस प्रकार सती जी तो गई, अगले जन्म में पार्वती बनी महाराज हिमाचल की पुत्री, फिर उनका विवाह भोले बाबा से हुआ। कहते हैं देखो सती ने भी एक गलती की थी, इसलिए बाबा ने शरीर उनका त्यागा। कैसी गलती की थी सती मैया? एक बार भोले बाबा सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम जाते हैं। एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग में गए, शंभू जी जाते हैं, शंभू गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो कुंभज ऋषि के पास जब जाते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऋषि ने पूजन किया भोले बाबा का। सती जी को भ्रम हो गया कि भोले बाबा इनसे कथा सुनने आए हैं और व्यास जी उल्टे जो है हमारे बाबा का पूजन कर रहे हैं, हमारा पूजन कर रहे हैं, यानी कि व्यास जी से योग्य हम लोग हैं। सती जी को जब ये भ्रम हो गया तो फिर कथा मनना लगे। इसके बाद भी जब कथा सुनी तो आई तो क्या बोला, कहा संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब सती जी जा रही हैं तो कहते हैं चले भवन संग दक्ष कुमार। आई तो थी बाबा के साथ, लेकिन इन्होंने परीक्षा लिया राम जी का। राम जी को जब वन वन भटकते देखा तो इनके मन में विचार आए ये भगवान नहीं हो सकते। भोले बाबा समझाए भी कि देवी ये भगवान है, गलती मत करना परीक्षा लेने का, लेकिन माता जी नहीं मानी। एक सेठ जी अपने पुत्र को गुरु जी के पास छोड़ गए, कहे गुरु जी इसको पढ़ा देना, वैसे ये योग्य तो बहुत है लेकिन इसको पढ़ा देना। एक सप्ताह बाद आए, कहे मेरा बेटा तैयार है, कहे तुम्हारे बेटा में 100 में 98 गुण है, खाली 2 गुण नहीं है। बोले कौन सा 2 गुण? कहे पहला ये तो कुछ जानता नहीं है और दूसरा किसी की मानता नहीं है। तो यही हाल सती जी का है। शिव जी को नहीं, राम जी को नहीं जान पाई तो कम से कम भोले बाबा का है तुम मान तो जाओ, तो उन्होंने माना भी नहीं। परीक्षा लेने गई सीता बनकर, लेकिन गलती क्या की? सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती थी,
और सती जी सीता बन के राम जी के आगे वन में चलने लगी। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा माता जी भोले बाबा कहाँ हैं? सती जी को प्रभाव पड़ा कि ये जो नाथ होकर के दीनानाथ होकर के भटक रहे हैं, इसलिए परीक्षा लेने गई। लेकिन भोले बाबा तो सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी, और वो भिखारी का रोल कर रहा हो, और आप जाइए बीच में कहिए कि भैया लो मत मत, तुमको 10 रुपए दे रहा है, तो रोल तो उसका पूरा गड़बड़ा जाएगा। भिखारी वो है नहीं, खाली रोल कर रहा है। तो ऐसे राम जी खाली इस समय रंगमंच पे हैं, तो शिव जी ने दूर से प्रणाम कर लिया। लेकिन माता जी परीक्षा लेने गई, परीक्षा लेकर आई, फिर भी बाबा को नहीं बताई। भोले बाबा समझ गए। अब भोले बाबा ने तुरंत संकल्प ले लिया कि मैं इनका त्याग करूंगा। त्याग क्यों? क्योंकि इन्होंने सीता का रूप धारण किया, और सीता तो मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी है, तो पत्नी में माँ नहीं दिखेगी, तो अब मैं इनका त्याग करता हूँ। तो वही सती जी का त्याग यहाँ पर हुआ। अब हिमाचल भगवान, हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई। बोले पार्वती मैया की। अब हम कथा सुन रहे हैं यहाँ ठाकुर साहब के यहाँ। अरे यहीं बगल में ठाकुर साहब के कथा सुन रहे हैं भागवत। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज आइए बस कुछ देर की कथा भोले बाबा के विवाह की। अच्छा। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। अब लोग कहेंगे भाई समाधि इनकी तोड़नी है, क्यों तोड़नी है बाबा समाधि? तो कहते हैं कि एक बहुत आगताई राक्षस हुआ, भयंकर राक्षस हुआ, और उस राक्षस ने एक वरदान दिया था ब्रह्मा जी से कि अगर मैं मरूं तो खाली भगवान शिव शंकर जी के पुत्र से मरूं। तो शिव जी जो समाधि में बैठे हैं, जब शिव जी समाधि में हैं तो विवाह करेंगे नहीं, अब विवाह करेंगे नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। तो अब सब लोग कहेंगे भैया बाबा की समाधि तोड़नी है, तो कौन तोड़े? किसकी हिम्मत? कामदेव को भेजा गया। कामदेव का अच्छा तुम ही लोग चालाक हो, हम जाएंगे उनकी समाधि तोड़ने, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। कह कि जाओ बाबा की समाधि तोड़ो, इससे बाबा को दूल्हा बनने का अवसर मिलेगा, और हम लोग भी बाबा की बाराती देखना चाहते हैं। कामदेव गया, अपने काम के सारे बाण मारे, बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। और जैसे भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला कि काम जल गया। बोले कामनाथ भगवान की जय हो। काम का मर्दन कर दिए भोले बाबा। उनकी पत्नी शरण में आती है और भगवान से निवेदन करती है, आपने क्या किया? तो बाबा दयालु तुरंत आशीर्वाद दे दिए। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, हुई है हरण बहावहि भारा, हुई है कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न पूरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो ये कृष्ण के तनय बनेंगे
और आपका कल्याण होगा। अब भोले बाबा जब समाधि से उठे तो अब जितने देवता थे तो देवताओं की हिम्मत नहीं कि बाबा के सामने चले जाएं, तो ब्रह्मा जी को भेजा, अगुआ बना करके ब्रह्मा जी को भेजा है। 10 मिनट की कथा हो रहा है। भोले बाबा का विवाह बारात के बाद आरती करते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब भेजे ब्रह्मा जी को आगे, कहे कि प्रभु एक आपसे निवेदन है। बोले क्या? कहे सकल सुरन के हृदय असल शंकर परम बुझाओ, और निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। ये सारे देवता जितने लोग आए हैं बाबा, ये आपका विवाह अपने आंख से देखना चाहते हैं। भोले बाबा मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? ये लोग अपने स्वार्थ से आए हैं, हमारे विवाह से किसी को मतलब नहीं। मतलब तो यह है कि हमारा पुत्र होगा तो दैत्य का वध करेगा, इसलिए आया है। तो भोले बाबा ने अनुमति दे दी विवाह की। इधर हिमाचल जी के यहाँ सप्तऋषि पहुंच गए, नारद जी पहुंच गए। कहे हिमाचल जी महाराज, हमारी बिटिया का कुंडली देखिए, बताइए कैसा है, विवाह का योग्य है? अब ध्यान दीजिए। भोले बाबा नारद जी कहते हैं कि हाँ, अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जिससे आपके बिटिया का विवाह होगा वो क्या होगा? अगुन, अगुण होगा। अगुण यानी कि सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, गुणातीत होंगे। हिमाचल जी महाराज समझे उनमें कोई गुण नहीं होगा। कहने वाला अपने तरीके से कहता है, समझने वाला अपने तरीके से समझता है। नारद जी बोले अमान होंगे, मान सम्मान से परे होंगे। हिमाचल जी को लगा कि उनका मान सम्मान ही नहीं होगा। कहे मातु पितु हीना, उनके माता पिता नहीं होंगे। थे, ऐसा नहीं कि थे, न थे न हैं न रहेंगे। मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अमंगल भेष बना करके घूमेंगे, बिखरी जटाएं रहेंगी। हिमाचल जी कहे महाराज, ये तो यमराज लग रहे हैं, यमराज से मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। ऐसा नहीं है, बाबा की यही इच्छा है। ये मैं नहीं बोल रहा, आपकी बिटिया की कुंडली बोल रही है। जो पार्वती जी सुनी, प्रसन्न हो गई और जाकर के तपस्या करने लगे। भोले बाबा सप्त ऋषियों को भेजे हैं कि जाओ माता जी का परीक्षा लो। सप्त ऋषि परीक्षा लेते हैं, आकर के जाकर के शिव जी को बताते हैं कि बाबा मैया से विवाह के लिए हमने परीक्षा लिया, विष्णु भगवान के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी, वो तो खाली आपको चाहती है। अब इधर सब बाबा का विवाह क्यों देखना चाहते हैं कि तारकासुर का वध करेगा उनका पुत्र। सब चले गए। ध्यान दीजिए, शिव जी अकेले बैठे हुए हैं कैलाश में। उनके गण आए है, बाबा विवाह का आज्ञा तो दे दिया। बोले बाबा बोले हाँ दे दिया। शंकर जी काम की प्रेरणा से विवाह करने नहीं जा रहे, राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहे हैं, ठाकुर जी की प्रेरणा से विवाह करने जा रहे हैं। तो कहे महाराज ये बताओ, विवाह का तो अनुमति दिया, घर में कुछ है? बाबा बोले घर, भाई घर हो तब तो कुछ हो।
जब घर है नहीं तो होगा क्या? तब महाराज कैसे काम चलेगा? कोई रिश्तेदार नातेदार पाटीदार है? कहीं रिश्ता तो एक लोग से है, रिश्ता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे। तो राम जी से हमारा रिश्ता है। भूत प्रेत जुगल थे शिव जी के, नंदी और श्रृंगी और भृंगी। कैबस बाबा हो गया क्या काम? कि दुल्हा के बाबा साधा होता है और आपके लक्ष्मीपति राम है, तो उनसे एक मांग लीजिए मुकुट। भोले बाबा कहेंगे मिल तो जाएगा, लेकिन मांगना ठीक नहीं है। बोले क्यों? कहे हमको मिलेगा तो हमको अभिमान होगा, उससे बगल वाले को ईर्ष्या होगी। हमको मिला ये हमको अभिमान होगा, तो बगल वाले को ईर्ष्या होगी कि इनको मिला हमको नहीं मिला। तो जिस श्रृंगार से ईर्ष्या हो वैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब जब चारों तरफ डुमडुमियां बज गई, बाबा का विवाह, कि आज भोले बाबा का विवाह है, बोले शंकर भगवान की जय हो। देखिए शास्त्र में बाबा का विवाह वैशाख मास में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार को हुआ था, लेकिन सामान्य व्यवहार में लोकाचार के अनुसार शिवरात्रि में भोले जी का विवाह मनाते हैं, लेकिन शिव जी का विवाह हुआ था वैशाख मास। अब जैसे ये हुआ कि आज भोले बाबा का विवाह है, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होयम सुभद मंगल सकुन करहि अक्षरा गान। है तो भोले बाबा के यहाँ विवाह, लेकिन अप्सराएं कहाँ नाच रही हैं? इंद्र के। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, लड़िया लगा रहे हैं। भगवान नारायण अपने गर्व को सजा रहे हैं। यमराज अपने काले भैंसे को ऐसे रगड़ रहे हैं कि मानो आज ही गोरा बना देंगे। सब बारात की तैयारी और दुल्हा के यहाँ कुछ नहीं। नंदी आए थे बाबा, मुकुट बोला था वो भी नहीं मांगता। अरे मुकुट मांग लेते नीचे तो किसी तरह काम चला लिया जाता। बाबा का स्वरूप कैसा है? दिगंबर है। कहे महाराज श्रृंगार शुरू करें। भोले बाबा से कहे आप बैठ जाइए और हमको अपने अनुसार श्रृंगार करने दीजिए। और बाबा का श्रृंगार हुआ। ये पहले भजन के माध्यम से एक बार श्रृंगार दर्शन करेंगे, फिर कथा और आरती। बोले शंकर भगवान की जय। श्रृंगार हो कथा हो, श्रृंगार हो कथा, श्रृंगार हो कथा हो, श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार का श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। शिव
शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता था, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता था। सबके कंगन कुंडल कुंडल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इतने जानवर के हिमाचल द्वार होता था, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता था, शिव दुल्हा सरकार का श्रृंगार होता था। कर में शूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में शूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में शूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में शूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहन चले भूतवन के राजा, गौरी बियाहन चले भूतवन के राजा, पीछे से खूब जय जयकार होता था, पीछे से खूब जय जयकार होता था। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता था, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता था, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता था, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता था। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बाबा का श्रृंगार शुरू हुआ तो पहले आकर के कहे बाबा दूल्हा सबसे पहले क्या पहनता है? बोले पगड़ी बांधता है साफा। तो साफा ने बाबा साफा में क्या बांधे? जटाएं उनकी बिखरी हुई थी, उन्हीं जटाओं को बांध लिया। मुकुट इसलिए नहीं पहना कि किसी को ईर्ष्या ना हो, जटा बांध लिया। अब जिसे ईर्ष्या है वो अपनी जटा बढ़ा लो, कौन रोका है? इसके बाद जटा मुकुट तो तैयार हो गया। कहे महाराज एक मौर होता है। शंकर जी कहे मौर क्या होता है भैया? कहे महाराज जो झलरी लगा रहता है उसमें और आगे लटकता रहता है। तो कैलाश में मौर कहाँ मिले? तो क्या किए? गए 4-5 सांप पकड़ लाए। सांप ला करके और सर ऊपर सांप का पूंछ नीचे लटका दिया और बांध दिया, सेहरा तैयार। कहे शंकर जी हमने इसलिए धारण किया इसको कि भैया हमारा बारात देखकर जिसके मन में लड्डू फूटे विवाह करना है और ये शर्त लग जाए कि यही श्रृंगार करना है तो विवाह की सपने में न सोचे। एक अर्थ और दे रहे हैं, उनके श्रृंगार से भी सीख मिल रहा है। सांप को क्यों बांधा? ये देखो विवाह करने तो जा रहे हो, दुनिया में बसने तो जा रहे हो, लेकिन याद रहे ये जो काल है तुम्हारे सर पर चारों तरफ नाच रहा है। तो जब ये तुमको पता रहेगा कि हमारे ऊपर काल है, जिसको ये बात पता है कि हमारे पास हमारे ऊपर काल घूम रहा है, एक दिन काल के प्याल में ग्रास बनना है, तो वो संसार में बसते तो हैं लेकिन फंसते नहीं। और जो
काल को भी अपने सर पर धारण करे वो है महाकाल। बोले महाकाल सरकार की जय हो। तो अब मौर हो गया। श्रृंगी जी बोले बाबा दूल्हा ऐसे नहीं रहता। बोले महाराज तब कैसे रहता है? कंगन पहनता है, कुंडल पहनता है, बाजूबंद पहनता है। तो क्या किया? गए 2-4 सांप और पकड़ना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि जो सांप मिले उन्हीं को पकड़ रहा है। मैजिक का पूरा ध्यान दिया गया बाबा का। और जितने सांप को लाए उनका नाम भी है। जो कुंडल भगवान पहने थे कान में जिस सांप का, उसका सांप का नाम है करकोटक और कुल्की। ये 2 सांप एक कलर के होते हैं। और जो बाजूबंद पहने थे बाबा, वो अश्वतर और कंबल नामक सर्प थे। जनेऊ बासुकी का पहने, बाजूबंद शंख और पद्म नाम के सर्प का पहना। अब बोले महाराज दूल्हा ऐसे नहीं होता है। तब कैसे होता है? बोले दूल्हा फेशियल करता है बारात में जब जाता है। तो बाबा आप भी फेशियल करोगे? ब्यूटी पार्लर चलना है? बोले बाबा कहे करा दो भैया हमारा भी फेशियल। गए, ताजी ताजी चिता जल रही थी। और शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, एक वैसे गोरे हैं और ऊपर से चिता का भस्म लेकर आया। अल्लाह के आगे लगाया नहीं, नहला दिया और गोरे भयंकर। बाबा को चिता से बहुत प्रेम है, जानते हैं क्यों? एक बार लहास जा रहा था शव। 4 लोग राम नाम सत्य कर रहे थे। भोले बाबा भी गए, बहुत अच्छे लोग हैं। राम जी का नाम उनको प्यारा है। जब शमशान में गए, सबको रख दिए, सबको जला दिए। सो जितने आए थे सब आपस में बात करने लगे कि बताओ इसको अभी मरना था, हमको दुकान खोलना था, हमारे वहाँ ग्राहक खड़े होंगे, हम यहाँ फंसे हैं। एक ने तो हद कर दिया कि इसको अभी मरना था, हम बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे, पेनल्टी का इसका बाप भरने आए हैं। हमारा सबसे ज्यादा हत्तेखोर महापुरुष थे। वो बोले अरे एक छुट्टी थी हमारी, इस छुट्टी की भी इसने छुट्टी कर दिया, कम से कम मरना था तो संडे को मरना था। भोले बाबा जब ये देखे तो भोले बाबा कहे सब दल बदल में सब बेकार है। इससे अच्छा मुर्दा, जब तक मुर्गे के पास जाते तब तक मुर्दा जल करके राख बन गया। तो बाबा कहे कोई बात नहीं, तुम्ही को अपने शरीर पर धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कारण ही राम जी का नाम का सत्य पराजित हुआ। तो अब बाबा पहन लिए। जब खड़े हुए तो दिगंबर स्वरूप। सब कहे बाबा यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी, तो क्या करें? अरे नीचे कुछ पहन लो। तो बोले क्या पहने? तो कहे कुछ नहीं, बाघंबर ही पहन लो जिसपे आप बैठते हो। बाघंबर पहने तो बाघंबर रुके ना, खुल जाए। तो बाघंबर को बांधा कैसे जाए? तो जाकर के नंदी ने देखा एक सांप था, वो खूब डांस का प्रैक्टिस कर रहा था कि भोले बाबा का विवाह है, वहाँ पे नाचेंगे, वहाँ पे नाचेंगे। उसी को पकड़ रहा है, सुनो चलो बाबा के कमर में तुमको लपेटेंगे, और याद रखना तुम नाचना मत, क्योंकि अगर तुम नाचे तो बाघंबर खुल गया तो भैया दूसरे के नगर में जाना है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाघंबर लपेटा, ऊपर से सांप को बांधा। अब बाघंबर भी लपेट रहे तो इससे एक शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि जब शेर जंगल में गरजता है तो बड़े बड़े दिग्गज लोग डर के मारे शांत हो जाते हैं। तो वही बाबा आज बाघंबर लपेट करके लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जो कितना भी गर्जना करने वाला हो, एक दिन उसका यही हाल होता है।
अब भोले बाबा तैयार हो गए, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु जटा मुकुट रहि मोर सवार, जटा मुकुट रहि मोर सवार। बाबा का बढ़िया श्रृंगार सब लोग कर दिए, एक हाथ में त्रिशूल दे दिया, एक हाथ में डमरू दे दिया, और त्रिशूल डमरू लेकर के बाबा बारात चल दिए। अब क्या हुआ, नंदी पर बाबा बोले बैठेंगे, नंदी भी आ गया तैयार होगा। एक दूत कहा कि बाबा जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास एक साइकिल होती है, जब वो भी बारात जाता है ना तो गाड़ी बुक कराता है, आप भी कुछ नया वाहन। बोले नहीं, नंदी पर ही जाएंगे। अरे हम कुछ और जो है साधन ले तो नंदी क्या सोचेगा कि हमेशा हम थे और आज विवाह में हमें ही बदल दिया। नंदी पर इसलिए गए क्योंकि जो नंदी जी हैं ये धर्म के प्रतीक हैं, और धर्म पर आरूढ़ होकर के भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए जा रहे हैं। अब चल दिए सब देवी देवता आए बाबा का दर्शन करने के लिए। अब सब देवी देवता आए और जो भोले बाबा का देखा तो ठाकुर जी सबको बुलाए गए, भैया देखो अगर इनके साथ चलोगे, ये नहीं कहा कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, बोले दूल्हा के लायक बारात नहीं है, इसलिए हम लोग आगे चलो, बाबा को पीछे आने दो। देख के सब मुस्कुराए कि बाप इनको देखकर इनसे कौन विवाह करेगा। सब आगे चले गए। नंदी जी कहे महाराज, सारे बाराती भाग गए, अब आनंद कैसे आएगा। भोले बाबा बैल पर बैठे, जब नंदी पर तो उल्टा बैठे थे, भयंकर श्रृंगार करके। कैसे बाराती चले गए तो अब कहे कि अपने बारातियों को बुलाओ। जब राम जी का विवाह था, सारी व्यवस्था देख रहे थे शंकर जी, तो जितने अपशकुन हैं सब लोग आकर के बाबा से रोते बोले कि हे भोलेनाथ, राम जी हमको नहीं बुलाए, जितने शकुन है वो सब जा रहे हैं बारात, और हम अपशकुन को कोई नहीं बुलाता बारात में। भोले बाबा कहे तुम जाओ और उपद्रव न हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने भूत प्रेत अपशकुन थे बोले इसका मतलब अब हमको बारात करने को नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिलेगा, तुम लोग आराम से रहो, जब मेरी बारात जाएगी तो तुम लोग चलना। और आज जब सब चले गए तो शिव जी बोले भाई अपने बारातियों को बुलाओ। नंदी ने तुरंत उठाया सकी और हर हर महादेव, हर हर महादेव जैसे बुलाया वैसे भूत प्रेत सब आने लगे। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जल शीस दिन आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जल शीस दिन आए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना पेशा, जय शिव शंकर जय भोला। शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। गोमुख हीन विपुल मुख का हो, जय शंभो जय भोला। विमुख कर को पद करता हो, जय शंभो जय भोला। गोमुख हीन विपुल मुख का हो, जय शंभो जय भोला। विमुख कर को बहु पद, जय शंभो जय भोला। जैसे भोले बाबा की आज्ञा मिली, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी लिखा भी है भागवत जी में,
ऐसे वैसे भूत नहीं आए, अंतरराष्ट्रीय लेवल के भूत रहता है, हर जगह के भूत रहता है। कैसे है भूत प्रेत? को कहीं किसी के मुंह ही नहीं है। बराती देखिए किसी के मुंह ही नहीं है, को कहीं विपुल मुख बाहो किसी के मुंह में है। अब भोले बाबा की बारात चल रही, अभी इधर पहुंच गए, वहां स्वागत करने वाले हिमाचल जी भेजे हैं, हिमाचल जी भेजे हैं सभी को कि जाओ स्वागत करो। अब इधर ब्रह्मा जी विष्णु जी पहुंचे, जब ब्रह्मा विष्णु जी पहुंचे, नारद जी भी उपस्थित हैं। विष्णु जी को देखा जब मैना मैया ने, तो मैना मैया कहती है कि नारद जी क्या यही दुल्हा है? विष्णु जी को कहिए नहीं माता जी, ये तो आपके दूल्हे राजा के मित्र हैं। मैना मैया को प्रसन्न हो रही है, अरे वाह, जिनके मित्र ऐसे हो दूल्हा कैसा होगा? नारद जी कहे वो अभी पता चलेगा, आ रहा है पीछे। तब तक इंद्र देवता दिखाई दिए, सुंदर सजे बजे। मैना मैया कही ये है क्या दूल्हे राजा? अरे नहीं भैया, ये दूल्हे राजा नहीं है, ये तो आपके दूल्हे राजा के जो है दामाद जी के नौकर हैं। जब उनको प्यास लगती है तो ये पानी पिलाते हैं। मैना मैया कही अरे वाह नारद जी, आपकी बहुत कृपा। नारद जी बोले नहीं मेरी नहीं, भगवान की। ऐसे आते गए, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं से बोले कि भैया जिसको पानी जलपान करना हो, शरबत पीना हो, पी लो। बाद में कोई शिकायत मत करना कि नहीं मिला, क्योंकि जब भोले बाबा के बाराती आ जाएंगे तो किसकी हिम्मत है कि जलपान कराए। तो अब इधर सब जल्दी जल्दी जलपान कर रहे हैं कि पीछे से आवाज पास आने लगी, बोलो हरे हरे बम, 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 बोलो हरे हरे बम। अब जैसे भूत प्रेत आए महाराज, जितने बच्चे आए थे बारात देखने वाले, बच्चों को बड़ा शौक होता है बारात देखने का, दौड़ते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए भागे। माता जी से अरे मैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लोगों को लगे कि बच्चे भाई बहुत उत्साहित हैं, आनंद में हैं। कह रहे भैया बारात नहीं आई, यमराज का फौज आया है। अरे यमराज का फौज नहीं, हम लोग का पाप आया है, मूर्ति बन के हम लोग को सजा देते हैं। बोले क्या हुआ? कहे बता नहीं सकते। तब तक एक भूत आया, एक से कहा भैया हम बाराती ठहरने की व्यवस्था कहा, सामने वाला पूरी का भगवना वहीं छोड़ दिया। कहा कि तुमको कौन ठहरा सकता है, जहां मन वहां ठहर जाओ। भयंकर बना। अब इधर सब आनंद हो रहा है। एक को सौंपा गया था सबको जल पान कराना, दौड़ता हुआ भाग गया बारात देखते। हिमाचल जी कहे कि क्या हुआ? बाराती सब ठहर गए। कहे महाराज किसकी हिम्मत जो बाराती उनको ठहराना है? कहे चले जाओ भोजन भोजन करवाओ, यहाँ दूसरा चला भेजो महाराज, हमारी हिम्मत। बात क्या है? कह रहे दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। अब बाबा की भयंकर बारात। अब क्या हुआ? द्वार जाने की तैयारी होने लगी। अब नारद जी अब तक तो है मैना जी के पास, और जब दूल्हे राजा का आने का समय हुआ, नारद जी अंतर ध्यान हो गए। कहे भैया बात बोलो, मैं कुछ देर में आया हूँ। पहुंचे, बारात पहुंची, नंदीश्वर भगवान का पूजा हुआ। अभी तक तो बाबा का मुंह पीछे है, इसलिए मैना मैया ने ध्यान नहीं दिया।
अब बोले कि दूल्हा का परिछन होगा, दूल्हे को घुमाया जाए, और जैसे दूल्हे को देखी मैना माता पटक के थाली और भाग गई घर में। जितनी माता आई थी सब देवता आए, प्रभु चलो क्या हुआ, विवाह? बोले अब विवाह कौन करेगा? अरे आपका अपमान हुआ है, आपको दिख नहीं रहा? बोले बाबा कहे हमको तो अपमान नहीं दिखा। क्या महाराज वो लोटा लेकर के आई थी, जल चढ़ाने फेंक कर चली गई। देखिए भोले बाबा क्या कहे कि वो इसलिए लोटा फेंक दी कि हमारे जटा पे गंगा जी बह रही हैं, तो जिसके जटा पे गंगा जी है उसको एक लोटा पानी क्या दिखाना। अपमान में भी सम्मान ढूंढ रहे हैं। बोले आरती की थाली भी फेंक दी। आरती की थाली इसलिए फेंकी कि हमारे जटा में दूज के चंद्रमा चमक रहे हैं, और जिसके सर पर चंद्रमा चमक रहे उन्हें छोटी सी बत्ती क्या दिखानी, इसलिए थाली फेंककर चली गई। अब इधर रोने लगी, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था। सप्त ऋषियों को नारद जी लेकर के प्रकट होते हैं, कहते हैं कि देखो माता जी, जो होना था वो हमारा नहीं, आपकी जो बिटिया है ये भवानी है, ये सदा सर्वदा शंकर जी की थी हैं और रहेगी। तो इसलिए जब समझाते हैं अब सब लोग उत्साह से आनंद से विवाह संपन्न होने चला। लेकिन यहाँ शर्त रखी गई, राम जी के विवाह में पहले परीक्षण, पंगत बाद में। शिव जी के विवाह में बाराती बोले भैया पहले हम भोजन खाएंगे फिर कुछ होगा, क्योंकि उदंड उदंड बाराती हैं, कहीं कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए पहले पंगत। अब सब भोजन परोसने के लिए बैठे, एक भूत बैठा है, पत्थर देने वाला वहीं पर खड़ा है। क्या बात है, आगे बढ़ो। कहे बहुत समझदार हो, तुम ही आकर के दे दो। अरे इसके मुंह ही नहीं है तो ये खाएगा कहाँ से? मैं कहाँ पत्थर दूं? तब तक वहां से आवाज आती है, तुमको इससे क्या मतलब, मान लो कांप गया। फिर आगे चला तो आगे फिर रुक गया, बोले अब क्या हुआ? कहा बिल्कुल मुख बाहु, उसके तो मुख नहीं था तो इसके 10 मुख है, अब बताओ कहाँ? जितने बड़ा उतने प्रकार की व्यवस्था। शंकर जी के साथ में 4 बराबर है, कौन से? चंद्रमा है, तो चंद्रमा को क्या चाहिए? अर्घ चाहते चंद्रमा, और भेंट मांगती गंग, भावत दूध बुझंग को, भोला के प्रिय भंग। खूब आनंद हो रहा है, और आनंद के साथ फिर जन्मा से बारात जाती है, और चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले के बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी, चले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला, ओ बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला, सारे अंग विभूति लगाए, सारे अंग विभूति लगाए, गले नाग है काला, काली घोड़े है कांवरिया हिमाचल नगरी, चले भोले के बरतिया हिमाचल नगरी, चले बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखन लागे कैसे है बराती, ओ पूर्वासी सब देखन लागे कैसे है बराती, दूध
परचन करने आए। शिव शंकर का रूप देख कर, शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन घबराए। गिर गए हाथों से चादरिया अर्चन भोले की मानती आई माचल नगरी। चली मामा की मानती आई माचल नगरी। चले भोले की मानती आई माचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। बाबा का विवाह संपन्न होने लगा। अच्छा, विवाह में हंसी मजाक भी होता है। विवाह हो रहा था, विवाह जब संपन्न हुआ तो नाउन आ गई। नाउन आकर कही कि हमको नेक चाहिए। बाबा ने कहा ये नेक क्या होता है? एक गण बोला बाबा, जो अपनी सबसे प्यारी चीज हो वो भेंट की जाती है। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी नेक देता हूँ। क्या दिया? झोली से निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसे फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। निकाल के एक साथ दिया जैसे भागी सब देवता मंडप के नीचे। समाज सब लागो हसन, भागो मत देवी जू नेक लिए जाइए। काय भाग रही हो? नेक लेके जाओ। ऐसा नेक नहीं चाहिए। खूब आनंद हो रहा है बाबा के विवाह में। भुजंग भुजंगा हंसे शीश पे हंसे गंगा, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। बोले भूत भावन भगवान की जय हो। इस प्रकार से सानंद भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ। अब आइए हम लोग आरती करते हैं और कल हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म धूमधाम से मचाएंगे। लाला भय है आज गोकुल में